चलचित्र और फिल्में बढ़ गई, त्यों त्यों मल्लों का महत्व घट गया। मैं मल्लों के महत्व को फिर उजागर करना चाहता हूँ। और मल्ल, मैं तो अभी फिर से कहूंगा, दिल्ली में जो गैंग रेप से पीड़िता बेचारी गई, वो तो मेरी बेटी पोती के तुल्य है। मैं उसकी निंदा क्यों करूंगा? उसका दोषी कैसे मानूंगा उसको? ये तो तोड़ मरोड़ के दिखाया गया था। मैंने कभी उसको दोषी घोषित नहीं किया, कर भी नहीं सकता हूं। लेकिन अगर वो पीड़िता के साथ जो 6 गैंग रेप वाले थे, उसमें एक भी ये बच्चा होता तो पीड़िता की रक्षा होती। बिल्कुल पक्की बात है। यही आपका कॉन्सेप्ट है कि आप पहलवानों को तैयार करना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोग, मजबूत युवक हों, युवतियों की रक्षा करें। और जिस पड़ोस में कोई पहलवान है, उस पड़ोस की बहू बेटी शान से घूमती है, दिल दबंग करके घूमती है, क्योंकि हमारा भैया फलाना है, नाम लिया तो लोफर भाग जाते। शारदा मणि डकैतों के बीच फंस गई थी और खूनखार डकैत थे। पाव भर आटा या 50 रुपए के लिए हत्या कर देते थे। वो अपने मायके से चल पड़ी संघ के साथ। वो बेचारी महिला थी, धीरे धीरे चली। संघ वालों ने कहा कि ये खतरनाक डकैतों की एरिया है, हमारी जान माल जाएगी। शारदा माँ ने कहा तुम चले जाओ। उनको तो जान बचानी थी, चले गए। आंधी तूफान बरसात आई। रामकृष्ण परमहंस की वो देवी करके जो मानते थे, शारदा देवी, उस शारदा देवी आंधी तूफान बरसात के कारण पेड़ के नीचे बैठी। अंधेरी रात हुई, डकैतों का टोला आया और घेर लिया। इसी खूबसूरत 22 साल की युवती यहां कैसे? क्या है तेरे पास? जो कुछ था उतार के दे दिया। तुझे डर नहीं लगता? कर दो ऐसे। शारदा देवी ने कहा मुझे डर नहीं लगता। क्यों? तो पहलवानों का जो मुखिया था ना, मेरे पिता इतने दबंग है, दबंग शब्द उसका नहीं है, मैंने मिला है। मेरे पिता इतने बलवान हैं और मैं अपने पति के पास जाती हूँ। आपका जमाई दक्षिणेश्वर के पुजारी है, मैं उनके दर्शन को जाती हूँ और वो ब्रह्मचारी, और मैं भी संयम से जीती हूँ। और मेरे पिता है, मुझे डर काहे का? और ये मेरे सब भाई हैं। भाई और पिता बोलने से ये पहलवानों नहीं, वो डकैतों का मन बदल गया। इतने खूनखार थे कि ब्रिटिश शासन ने उनको जिंदा पकड़ के लाओ या शब ले आओ इनाम घोषित किया था। वो डकैत कहता है कि भगवान ने 2 बेटे तो दिए, बेटी तो तू आई, चल मेरे घर। बेटी चल अपनी माँ के पास। ले गए और वो माँ हाथ पैर चूमती है, बेटी मैं तेरे लिए भोजन बनाती हूँ, लेकिन तू तो ब्राह्मणी है, हम तो शूद्र हैं, फलाना। बोले गांव से मैं ब्राह्मणी लाती हूँ। तो शारदा माँ कहती है नहीं नहीं, मेरी माँ हो तुम, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम सामग्री लाओ, मैं बनाती हूँ, माँ बेटी खाएंगे, पिताजी को भी टुकड़ा खिलाएंगे, ये मेरे भैया हैं इनको भी खिलाऊंगी। भाई ये पानी पानी हो गए। फिर बोले अब मेरे को दक्षिणेश्वर छोड़ के आओ। बेटी अंधेरी रात है, खतरे से खाली नहीं है, कोई दूसरा डलाया? नहीं पिताजी। अच्छा थोड़ा ठहर। उन डकैतों ने डोली बनाई और डोली में शारदा देवी को बिठाया। 4 डकैत उठा रहे हैं और वो जो डकैतों का मुखिया था, उसके 2 अंगरक्षक निशाना साध रहे, कहीं से लो पर आए तो पहुंचे, लेकिन दक्षिणेश्वर से थोड़े पहले खड़े हो गए। बेटी हम तुझे अपने दक्षिणेश्वर नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश का कोई भी आदमी देख लेगा सिपाही तो हमारी जान जाएगी। पिताजी तुम जाओ, मैं पैदल चली जाऊंगी, वो सामने दिख रहा है, लेकिन तुम अब अपने को अकेला मत मानना पिताजी, माँ देवी तुम्हारी रक्षा करेगी। और तुम डके तो ऐसा मत सोचना, तुम्हारे में छुपी हुई मानवता जागृत हो गई, माँ का मंदिर बनाना। आज भी डकैतों की उस बस्ती में माँ का मंदिर और वो खेती करते हैं और सज्जन बन गए। जब डकैत सज्जन बन सकते तो ये मेरे पहलवान तो सज्जन है और कुछ मजबूत बनेंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा नारायण हरि। बापू जी का कॉन्सेप्ट समाज में बदलाव लाना है कि लोग ठीक सोचें, ठीक समझें। जयेंद्र सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस कुश्ती को देखने के लिए बापू जी के सत्संग में यहाँ पहुंचे हैं, महाकुंभ में। जयेंद्र सरस्वती जी आप बताइए कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे कुश्ती का आयोजन बापू जी ने किया लोगों के बीच में? और इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी, 167 देश में लोग देख रहे हैं। ये जयेंद्र सरस्वती जगत गुरु जी पधारे हैं, इनके वचन भी 167 देशों में लोग सुनेंगे। ये पहलवान का काम राजा काल से आ रहा है। महाराज जब थे, राजा थे, दशरथ महाराज थे, तब से पहलवान परंपरा आ रही है। पहलवान इधर आ रहा है
अपना देश का परंपरा है, एक कल्चर है। एक कल्चर का विकास करने के लिए अपना महाराज ने यहाँ व्यवस्था किया, बहुत अच्छा काम किया। यही सामने देख रहे हैं, बहुत सुंदर है। इसी का पूरा कारण अपना महाराज है, इसलिए बहुत सुंदर काम हो रहा है। प्राचीन परंपरा से जो कला आ रहा है, वो ये कला का अभी महाराज तक ये कला। चलो पहलवान शुरू करो। देख सकते हैं कि जयेंद्र सरस्वती जी और आश्रम सुमन दास पूरा पहलवानों की कुश्ती देख भी रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। इनका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है आश्रम बापू जी का कि साफ तौर से देश की रक्षा करके लोग मजबूत होंगे। अगर पहलवान होंगे, स्वास्थ्य ठीक होगा, तो वो अपने बहन भाइयों की रक्षा भी कर सकेंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, इलाहाबाद आज तक। पहलवान सुमंत दास अयोध्या, सुरेंद्र वाराणसी। बहुत ही शानदार भक्ति ज्ञान के भंडार में शक्ति का समागम। परम पूज्य बापू आसाराम जी के मार्गदर्शन में जो दंगल का आयोजन हुआ, वास्तव में विश्व का एक ऐतिहासिक कुश्ती दंगल जो आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और इतने ज्यादा तादाद में लोग देखने के लिए जिस तरह से श्रद्धालु और कुश्ती के शौकीन मौजूद हैं, शायद दुनिया के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही शानदार कुश्ती का दंगल। इसी प्रकार का दंगल राकेश सिंह पहलवान ने गोरखपुर में, जब हमारे पद्मश्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी साक्षात में थे, उस समय मलवा पहलवान की सहायता करवाया था। मलवा पहलवान 1962 में एशियन गेम्स में दोहरे गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत करके लाया था। और वो एक रेडी ठेला लगाता था, उसकी सहायता राकेश सिंह पहलवान ने दंगल कराया, उनकी सहायता की। तो स्वयं मलवा ने गोरखपुर के स्टेशन में हमारे सामने कहा कि ये तो इतनी मेरी सहायता है कि इससे मैं मेरी एक बच्ची की शादी कर दूंगा। तो इस तरह के दंगल और गुरुजी के आशीर्वाद से जो दंगल हो रहा है, साक्षात में ही भारतवर्ष के पहलवान आने वाले ओलंपिक में 10 के 10 गोल्ड मेडल जीतेंगे। ये इस कुश्ती के 2 मिनट बाकी हैं। उधर से ले। मैं तो ड्राइवर हूँ ना, ड्राइवर खड़ा रहता है रेलवे में। धन्य हो मेरे प्रभु। महाराज जी बैठिए। हम लोग यह लीला वहीं से देख रहे हैं कि हमारे बापू कह रहे हैं शंकराचार्य जी को कि आप हमारी कुर्सी बैठिए, और शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप हमारी कुर्सी पर बैठिए। यह लीला संतों की, संत ही जाने, हम लोग तो केवल बस आंखों में आंसू आ जा रहे हैं ये दृश्य देख करके। कुश्ती का 1 मिनट का समय। आगे वाले कुश्ती प्रमोद यूपी पुलिस, राजेश दास अयोध्या। बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, ऊपर नहीं। पर कुश्ती का आधा मिनट का समय शेष। प्रमोद यूपी पुलिस, राजेश दास अयोध्या। इसके बाद में ओम प्रकाश यादव, एनी रेलवे, चंद्रभूषण DLW। समय समाप्त। दबा बेटा प्रमोद, ढंग से कुश्ती दिखाना। ये यही बोलेंगे, इसकी रेल ही बोलेंगे। अभी मशीन चालू करना पड़ेगा। इस कुश्ती के बाद में ओम प्रकाश यादव, एनी रेलवे, चंद्रभूषण DLW। शंकराचार्य धाम।
रेलवे जयेंद्र सरस्वती धाम प्राइवेट लिमिटेड। प्रमोद यूपी पुलिस, राजेश दास अयोध्या। प्रमोद उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, लाल पट्टी में और हरी पट्टी में राजेश दास अयोध्या। बाबा राजेश दास अयोध्या। इस कुश्ती में समय 8 मिनट का है। 8 मिनट। देश के सभी दिग्गज पहलवान बैठे हुए हैं। इस दंगल में जहां कई प्रदेशों के पहलवान आए हैं, वहीं पर रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, नेवी के भी पहलवान भाग ले रहे हैं। ये सब ऐसा आपको अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, वरीलेस, टेंशनलेस कहो। ये चूंकि भारतीय कुश्ती है, दोनों मुट्ठा लगना चाहिए। बहुत ही शानदार कुश्ती आपके सामने। प्रमोद राष्ट्रीय चैंपियन पहलवान है, राजेश दास अयोध्या के पहलवान है। ये दोनों अपने वजन के इस समय के देश के जाने माने पहलवान है। बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है। आप इनके शरीर को देखिए, जैसे जैसे शरीर फूल रही है, इसका मतलब है ये रियाजी पहलवान है। कट्स वगैरह इनके कितने अच्छे हैं, ये कितनी तपस्या करके ये अपने शरीर को बनाते हैं, कितना नियम संयम से रह करके तभी आज आपके सामने प्रदर्शन के लायक हुए हैं। ये ड्राइवर का काम, ड्राइवर जानते ड्राइविंग। अब हो जाएगा। महाराज जी के हाथ से प्रसाद आ रहा है झोली में। टाइम देखो, 2 मिनट। कुश्ती के 2 मिनट बाकी हैं। फैसला किसी भी समय हो सकता है। ये यूपी पुलिस का पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को चित करने की कोशिश में है। हरिओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कुश्ती। और इस कुश्ती में प्रमोद उत्तर प्रदेश पुलिस विजयी रहे। ओम प्रकाश यादव, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, चंद्रभूषण DLW। कुश्ती तो बाबा पहली बार भी हो गई थी, लेकिन कुछ कसर था, इस नाते नहीं दी गई। इस बार पूरी हो गई, कोई ऐसी बात नहीं। ये कोई यहाँ पर ये संतों का दंगल है, नहीं है मालूम है, कोई बात नहीं। ये बिना उतरे विवाद करा दिया, हुई भी नहीं। लाल बहादुर हुआ था, पहले बार तो हुआ भी था। प्रमोद को ब्लॉक करा दिया। प्रमोद है
1 मिनट का समय बाकी है इस कुश्ती में। यह कुश्ती फिर से कराई जाएगी, फिर से कराइए। कुश्ती तो हो गई, लेकिन कुछ लोगों को एतराज है, इस नाते फिर से कराइए और कुश्ती में फिर से समय मात्र 2 मिनट का दीजिए। यहाँ पर कोई किसी से विवाद हम नहीं चाहते, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, सभी पहलवान अपने हैं और कुश्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। अगर कोई बात होगी तो अभी एक कमेटी बना के इसको फिर से दिखाया जा सकता है, लेकिन संतोष के लिए फिर कुश्ती से में बहुत शानदार कुश्ती का आयोजन हर आदमी के दिल और दिमाग को छू रहा है। 167 देशों में डायरेक्ट लाइव, दुनिया के इतिहास में पहला ऐतिहासिक कुश्ती दंगल। आज तक इतनी भीड़ कहीं भी देखने को नहीं मिली। यह परम पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से इतना शानदार कुश्ती का दंगल का आयोजन शायद आपको कहीं देखने को मिलेगा। पूरे दिलो जान से पूरी ताकत लगा रहे पहलवान। देख लो, ये बच्चों का खेल नहीं, मैदान मोहब्बत। यहाँ जो भी आया हम पे कफन बांध के आया। नहीं, चलिए कुश्ती कराइए। राजीव तोमर एक ऐसे प्रसिद्ध पहलवान है, सुन इधर टीवी वाले, 51 देश के पहलवानों को चैलेंज किया है। हमारा इसमें पहलवान है राजीव तोमर, कई गोल्ड मेडल मिले और कई पुरस्कार मिले हैं। एशिया खंड के सभी पहलवानों को ललकारते कि आ जाओ, है तो दम। 51 देश है एशिया खंड में, चीन भी आ गया उसमें, जर्मन भी आ गया, हांगकांग आदि आ गया। अभी राजीव तोमर का होगा। अभी गुरुजी नहीं, समाज का जिसमें भला होता है वही मेरा शौक होता है। नहीं, मैं पहलवानी नहीं किया, मेरे को ईश्वर प्राप्ति के सिवा कोई शौक नहीं था। गुरुजी ने सच ही कहा, समाज का भला है वही गुरुजी का भला। ये भीड़ पर जरा घुमा दे कैमरा ऊपर आके। 30 सेकंड बाकी हैं। गुरुजी ने आदेश किया कैमरे वालों से भीड़ पे घुमा दो, ताकि आपको पता लग जाए कि इतनी भीड़ वहीं खड़ा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बस शंकराचार्य जी का तो दिल दया से भर जाता है। बापरे बापरे, ओहो, क्या इनकी मेहनत है, क्या इनमें सहन शक्ति है। अब भजन गाएंगे इनकी माताओं को धन्यवाद देने वाला। माँ पहलवान की माँ बड़ भागी, तूने ऐसो लाल है जायो, संयम सीख से छोटा तेरो सुख पहलवान कहलायो। पहलवान ओम प्रकाश यादव, पहलवान की माताओं का स्वागत कराऊंगा अभी। भजन की तैयारी रखो, मैंने बनवा के रखा है, तभी पहलवानों की माताओं का यशगान करेगा ये भजन। शाबाश है। इस कुश्ती के बाद आप रेफरी रहेंगे। ये संयम की मूर्ति है हमारे पहलवान प्यारे। ना ये करा देगा, अपने बैठे क्या 3 ही तो बच्चे रहे बस। हाँ? उधर भी देख सकते हैं, इधर भी, जैसा आपको और फिर 3 आपको जैसा अनुकूल पड़ता है। 4 कुश्ती कुल हैं। हाँ राकेश रहेगा। देखिए जैसे जैसे पहलवानों का स्तर बढ़ा तो भारी भरकम रेफरी भी बढ़ा आगे की तरफ। रेफरी को भी देख लो, राष्ट्रीय चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह आगे की कुश्तियों की रेफरशिप करेंगे। और मैं राजीव तोमर के बारे में बताना चाहता हूं, वो हिंदुस्तान का अर्जुन अवार्डी पहलवान, यश भारती से सम्मानित 35 बार का भारत केसरी पहलवान, हिंद केसरी, रुस्तम हिंद, महान भारत केसरी, राजीव गांधी गोल्ड कप विजेता। हिंदुस्तान का ऐसा कोई टाइटल नहीं जो राजीव तोमर ने नहीं जीता हो। 25 बार का अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, कॉमनवेल्थ का कई बार का चैंपियन, एशिया चैंपियन पहलवान ओम प्रकाश यादव, रेलवे चंद्रभूषण DLW। वो कुश्ती अब आपको देखने को मिलेगी। मात्र 4 कुश्तियां बाकी हैं।
बहुत ही शानदार और कुश्ती की निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं राकेश सिंह पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान। और देख करके कैसा आनंद, रेफरी साहब को भी आनंद आता है। ये जरा राकेश जरा थापी लगा दे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तालियों के साथ, तालियों के साथ हौसला बढ़ाइए पहलवानों का। आपके हौसले के साथ रेफरी में भी जोश भरा। दोनों पहलवान कुश्ती लड़के दिखाए भाई, जैसा रेफरी में उमंग है तो आप में भी ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद में पहलवान चले राष्ट्रीय चैंपियन परवेश पहलवान, गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली, रमाशंकर रेलवे। उसके बाद में कुश्ती हुई बाबा केशवदास अयोध्या, धर्मेंद्र वाराणसी। और जिस कुश्ती का आपको कई दिनों से इंतजार था, राजीव तोमर, गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली, अनिरुद्ध राजस्थान। व्यारिस कारण करी मां चांदो थे। आगे के पहलवान तैयार रहे। परवेश गुरु हनुमान नहीं पहले बाबा केशवदास अयोध्या, धर्मेंद्र वाराणसी। दोनों पहलवान तैयार हो जाएं। परवेश की कुश्ती बाद में कराई जाएगी। बाबा की कुश्ती में कुछ यहाँ ज्यादा ही रौनक लगती है। कुछ बाबा अनोखी कलाएं लेके आएगा, आपका मनोरंजन करेगा। बाबा केशवदास अयोध्या, धर्मेंद्र बनारस। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी। भक्ति धाम सबको बिठाए रखना है। जा और कुत्ते का लुत्फ उठाते जा। जब जब मेरा जोगी झूमने लगे है सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जब पहलवान झूमे लगे है सावन आया, जब जब ये पहलवान झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया, मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। आए आए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर